अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और पंजाब गवर्नमेंट से बिना किसी इंटरेस्ट के 50 मिलियन रुपीस तक का लोन हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन एक बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्या ये लोन कैश की सूरत में मिलेगा? क्या इस पैसे को किसी और बिज़नेस में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या सिर्फ पिंक साल्ट बिज़नेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंस स्कीम 2026 की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कितने तक का लोन आपको दिया जाएगा, कितने % इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा उस लोन के ऊपर या नहीं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या इस लोन को किसी और बिजनेस में यूज़ करना लीगल है या नहीं। चले बिना किसी और देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी वेबसाइट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप सबके सामने जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन की हुई है, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से अप्लाई फॉर अ पिंक साल्ट फाइनेंस प्रोग्राम 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ओपन हो चुकी है। बट अप्लाई का प्रोसेस से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में पता होनी चाहिए कि इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम का बेसिकली मकसद क्या है। सबसे पहले स्कीम क्या है, आपको ये चीज़ लास्ट में पता होनी चाहिए। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंस स्कीम 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद क्या है, पिंक साल्ट की जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट किया जाए, नए इन्वेस्टर्स आए जाएँ इस एक कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। जब ज़ाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेगा तो प्रोजेक्ट इंक्रीज़ होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डिपार्टमेंट की जानिब से देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग को भी यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, बेसिकली इसका मकसद है। पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग, अच्छा यहाँ पे इसके 6 बेसिकली स्टेप्स हैं जो कि आपको लास्ट में पता होने चाहिए और आप सबके लिए तमाम ये स्टेप्स मैंने वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से मेहनत करके इसमें यहाँ पे नोट डाउन कर दिए गए हैं। तो बराए मेहरबानी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप सबको लास्ट में पता होना चाहिए कि जो है प्रोसेसिंग जोन। पिंक साल्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब में वो कहाँ इस्टेब्लिश की जाएंगी, जो उसके यूनिट्स कहाँ इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट कायदाबाद के करीब 110 एकड़ के करीब यहाँ पे पिंक साल्ट की न्यू इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको 200 से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया जाएगा, एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है वो 150 बिलियंस रुपीज़ होंगे और इसके अलावा आपको यहाँ पे 1000 या प्लस 10,000 जॉब्स भी क्रिएट की जाएंगी डिपार्टमेंट की जानिब से। इस जोन में यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर होगा और मॉडल रिटेन आउटलेट होगी, ठीक है। नंबर सेकंड, जो लोन अमाउंट, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि इंटरेस्ट फ्री लोन आपको हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया जाएगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मिनिमम 5 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक आपको यहाँ पे लोन अमाउंट देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर 0% मार्कअप आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जितनी आपकी रकम आपने ली होगी उतनी ही रकम आपको उतने सालों में वापस रिटर्न करनी होगी। नंबर थर्ड पॉइंट, लोन किस किस, अच्छा यहाँ पे जो नंबर थर्ड पॉइंट है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे जो लोन इशू किया जाएगा वो आप किस काम में इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लोन बिजनेस के लिए आपको दिया जाएगा, जो कि आप 60 प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम ये वाले प्रोसेसिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अपना लोन इशू करवा लिया बट आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो लीगली वो चीज़ गलत होगी और आपके ऊपर बाकायदा से कार्रवाई की जाएगी हुकूमत पंजाब की जानिब से, क्योंकि ये लोन आपको दिया ही जा रहा है कि साल्ट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, मतलब आपने साल्ट के लिए अप्लाई करना है उस लोन के, और जैसे आपके पैसे वहाँ पे इशू हो जाएंगे तो आपको जो यूनिट्स होंगी आपके घर के करीब होगा, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल मुत्तफिक होंगे, एग्री होंगे। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे की बुनियाद के ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से आप अपना प्रॉफिट रखिए, बाकी जो आपने पैसा हुकूमत पंजाब को रिटर्न करना होगा। लोन वापसी की क्या करना है, अच्छा यहाँ पे जो आपको लोन वापस करना होगा हुकूमत पंजाब को 5 साल के लिए करना होगा और इसी इंस्टॉलमेंट में करना होगा बाकायदा, ठीक है। नंबर 5, क्या इसके लिए आपको क्या फ़ायदा होगा, ज़ाहिर सी बात ये कि पाकिस्तान हर साल जो है 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मिल सकती है। ज़ाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट अगर इन्वेस्ट करेगा हुकूमत पंजाब यहाँ पे साल्ट, पिंक साल्ट में, तो उसकी इंक्रीज़ बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए आपका आमदनी का ज़रिया भी आप सबका इंक्रीज़ किया जाएगा। इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स क्या होगा,
यहाँ पे जो पहले से इस स्कीम को बाकायदा फर्स्ट या सेकंड फेज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है तमाम मद्देनज़र को रखते हुए जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, इस कम्युनिटी के लिए। ऑनलाइन अप्लाई का जस्ट ईज़िली पोर्टल है जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखा भी देता हूँ। इस स्कीम के लिए कौन-कौन से लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। जो बिज़नेसमैन है उनको फ़ायदा पहुँचेगा, जो इंडस्ट्री लेवल पे काम वगैरह करते हैं उनको भी पहुँचेगा, अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी पहुँचेगा, कोई एक्सपोर्ट कंपनीज़ है उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाएँगी। बट यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने साफ-साफ आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो बराए मेहरबानी आपको यहाँ पे जो पैसा अपना इश्यू किया जाएगा, वो आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लोन स्कीम तमाम आपको ये तमाम टेबल्स की फॉर्म में भी समझाइश मैंने आपको सबको करके दिखा दिया है। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ यू कैन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आपको कुछ इनकी वो पोस्ट वगैरह भी दिखा दूँ, ताकि आप सबको ऑफिशियली कन्फर्म हो जाएगा कि पिंक साल्ट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से भी ईज़िली देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सबके सामने अच्छे तरीके से रीड करके बता दी हैं। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने अबाउट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चले जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो व्यूवर्स आपके पास इस टाइप का आपका यहाँ पे जो पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा न्यू पेज के ऊपर, जिसमें लोन पर्पज आपको लोन क्यों दिया जा रहा है ये बता तमाम चीज़ें इन्होंने बता दी हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए यहाँ पे कौन अहल है और कौन अहल नहीं है। इसके लिए जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो अप्लाई कर सकता है, मतलब जो पंजाब के रिहायशी होंगे। बिज़नेस यहाँ पे आपका जो बिज़नेस लाजमी पंजाब में होना चाहिए, और जहाँ पे प्रेफर्ड किया जाएगा जिनका खुशाबाद, मियांवाली, चकवाल और जेहलम में होगा। एप्लीकेंट के नाम पे अपना लाजमी एफबीआर रजिस्टर्ड हो, और आप फाइलर भी लाजमी होने चाहिए। आपका वैलिड एनटीएन नंबर आपका होना चाहिए एफबीआर का, और आपके ऊपर कोई भी मतलब क्रेडिट वगैरह हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड हो गया, किसी और स्कीम में अप्लाई किया होगा, तो ज़ाहिर सी बात है आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर पैसा उधार है हुकूमत का। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेंट के पास अपना जाती घर या उनका अपना यहाँ पे किराए का घर लाजमी होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट फॉल अंडर दी एसएमई कैटेगरी एज पर दी एसपीआई डेफिनेशन के हिसाब से इसमें लाजमी अंडर कैटेगरी में होने चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें भी आप इन्होंने मेंशन कर दी गई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चेक किया जाएगा। लोन डिटेल की बात की जाए, कैटेगरी आपको एसएमई फाइनेंस अप टू 50 मिलियन रुपीज़, सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योर्ड है, 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है, और इसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, ये सॉरी 10,000 है। फिर यहाँ पे आपको जो लोन दिया जाएगा बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से ये आपको दिया जाएगा, जो कि अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के हिसाब से होगा। बाकायदा ग्रेस पीरियड आपको यहाँ पे 3 मंथ्स का दिया जाएगा। इक्विटी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मिनिमम 25% इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय दी ब्रोनर्स इन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर होगी। बाकी भी तमाम चीज़ों में इन्होंने बताया गया कि इक्विटी में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, लैंड, बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपना कैश की मदद से भी, लैंड, बिल्डिंग और इंस्टॉलमेंट मशीनरी की मदद से भी आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीपेमेंट टर्म्स की बात की जाए, यहाँ पे इक्वल आपको मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स देखने को मिलेगी 5 साल के लिए। अगर आपने लेट पेमेंट की तो आपको एक दिन के ऊपर 1000 रुपये हुकूमत पंजाब को लेट चालान पे करना होगा। एडिशनल कॉस्ट की बात की जाए, आपने यहाँ पे तमाम आपके पास लीगल कार्रवाई आपके ऊपर होगी अगर आपने अपना कोई भी पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट वगैरह किया होगा तो। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ यू कैन अप्लाई के लिए आपने सिंपली आ जाना है सबसे पहले इनके गेन पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आपने आना है लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे आने के बाद आपका इस टाइप का पोर्टल आपका ओपन होके आ जाएगा। तो आपने आना सिंपली आई हैव डोंट एन अकाउंट, तो आपने रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाना है, तो आपके पास इस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइनअप फॉर्म में आपका आगे जाके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा। तो बराए मेहरबानी अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आगे जाके वो आपकी यहाँ पे जो गलती है वो सही नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम जो कि आपके CNIC के ऊपर होगा आपने वो एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आपने अपना CNIC नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करना है। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे तो आपकी एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। CNIC आपको कब इशू किया गया है आपने कैलेंडर पे आके डेट एंटर करनी है। CNIC आपका कब एक्सपायर होगा आपने वो एंटर यहाँ पे कर देना है। आपकी यहाँ पे मदर का क्या नाम है आप वो एंटर करेंगे, आप माजूर हैं या नहीं आपने वो एंटर करना है। फिर आप अगर आप माजूर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो करके ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेंट जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नेटवर्क कौन सा आपने सिंपली नेटवर्क पे आना है, कोड कौन सा और आपका सेल नंबर कौन सा आपने वो एंटर करना है। आपके नाम पे ज़ाती सिम है या नहीं आपने, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात बताता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है
तो आपने अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपकी सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड हो। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस देना है। पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए पंजाब ही आ रहा है यहाँ पे। आपका पंजाब में कौन सा डिवीज़न है आप वो एंटर करेंगे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपने वो एंटर करके आपकी जो भी तहसील होगी आपने वो एंटर करनी है। फिर आपका जो शहर होगा आपने शहर का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर यही आपका घर का परमानेंट एड्रेस भी है तो आपने सिंपली इस पर टिक करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी इस हिसाब से। फिर आपका जो भी एनटीए नंबर होगा आपने वो एंटर करना है। अच्छा, एनटीए नंबर आपका एफबीआर की जो इशू करती है, अगर आपने आपको एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स में आपका एनटीए नंबर नहीं है, बट अगर आप फाइलर हैं, आप रजिस्टर्ड है एफबीआर में, तो आप अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपकी रेजिडेंस ऑनरशिप आ रही है कि आप अपना जाती अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, जो भी है आप अपना यहाँ पे वो एंटर करेंगे। मैं फॉर सपोज पर्सनल नेम कर देता हूँ। इस हिसाब से आ रहा है कि आर यू पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। ठीक है, फिर आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। देन अगेन कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद व्यूअर्स आपका जो भी होगा आपने लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। नीचे जो भी आपका कैप्चा होगा, कैप्चा एंटर करने के बाद आपने खुद का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। वीवर्स अकाउंट लॉगिन के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तमाम, अपने घर का एड्रेस, आपका कौन सा बिजनेस है, किस जगह पर है, आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपने सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, अपना एफबीआर एनटीएन नंबर, यहाँ पे आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह तमाम अपनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है इनके पोर्टल के ऊपर। वीवर्स अगर आप चाहते हैं तो मैं आप सबके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो लिया हूँ ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस के लिए, तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर बेसिकली तो तमाम चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, बट इसके अलावा अगर आप हर एक चीज़ मुझसे लाइव करवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आप सबके लिए तमाम जो है अपडेट्स न्यू ले आऊँगा। अप्लाई का प्रोसेस की किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स को मुकम्मल करना है, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ जाएगी। बट उससे भी पहले आपको होपफुली ये वाली स्कीम लास्ट भी पता चल चुकी होगी कि इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट आपने करनी होगी इस डिपार्टमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कम्युनिटी में। देनी आपको यहाँ पे आपकी जो है स्कीम में जो आप कैश अमाउंट वो आपको इशू की जाएगी, और आप ये वाली इन्वेस्टमेंट किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लास्ट में यूज़ कीजिएगा। अगर व्यूअर्स आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो जो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद ओमली के नाम से, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मैं बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।